भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे माधवी की आई, बेटी की आंख सुनी है, जरा काजल तो लगा दे। जी लाई। सेठ जी, आज उस भीमराव को अपनी औकात पता चली होगी। अरे बहू आई आई, बहू मान गया आपको। आपने एकदम सही समय पर सही तीर चलाया। भावनाओं में अपनी बेटी को फंसाकर अपनी तरफ कर लिया और उस भीमराव को आपने हरा दिया। मान गया बहू, मान गया। अरे मैंने भी बहुत किस्से सुन रखे थे उसके, भीमराव के, और मैं तो तुरंत समझ गया था कि अगर इससे उलझूंगा तो हरा ही देगा, इसलिए सीधे सीधे जीतने का तरीका देखा। वाह, क्या बड़ी बात कह दी आपने। तो फिर मंगवाइए हल्दी। आज के इस जीत की खुशी को शुभ मानते हुए रंग से नहीं, हल्दी से एक दूसरे का विजय तिलक करेंगे। और बेटी की हल्दी के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए यादगार रहेगा। हाँ हाँ, क्या बात। जाइए ले आइए हल्दी। हल्दी जाइए। अरे माधवी की आई, वो हल्दी वाला चूरन तो भेजो। शुक्रिया भीम, तुमने कहा था ना पढ़ाई के लिए आवाज उठाओगे तो सब लोग सुनेंगे। मुझ में हिम्मत है और मैंने सबके सामने कह दिया मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ भाई। तुमने मुझे भाई कहा? हाँ, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। हाथ आगे करो। खुद को मत जलाइए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सही कर रहे हो, इसे आदत में डाल दो। गुस्सा हो, क्षोभ हो, दुख हो, खुशी हो, हर भावना को किताबों के साथ बांटोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जब हर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब पूरा संसार तुम्हें समझना छोड़ दे, तो तुम किताबों के पास जाओ, वो तुम्हें समझेगी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाबा, इन किताबों में भी कहाँ लिखा है कि किसी माधवी की शादी कोई भीमराव कैसे रोक सकता है? बेटा, कोई एक भीम किसी माधवी की शादी रोक नहीं सकता, क्योंकि सवाल भीम या माधवी का नहीं है। सवाल वर्षों पुराना है, कई वर्षों तक जाएगा। जब सवाल का आकार बड़ा हो,
तो उसका जवाब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बस बस बस, अरे भाऊ भाऊ, आपकी वजह से भीमराव की हार मुमकिन हो पाई है। आपकी बेटी की हल्दी की खुशी में आज हमने हल्दी से ही होली खेल डाली। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है भाइयों, कल जैसे ही लड़के वाले आ जाएंगे हम तुरंत शादी करवा देंगे, और आप सब लोगों को यहीं रहना है ताकि कुछ नानुकुर ना हो सके उनकी तरफ से। अरे बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम जरूर रहेंगे। आपके संयोग के समय हम कैसे पीछे हट सकते हैं? क्यों सेठ जी? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, हम सब आपके साथ हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सबका दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों की मदद करें। धर्म की रक्षा इसी तरह से तो होगी। आप विवाह की सामग्री खरीदें और हम सुबह सही समय पर आकर शादी की रस्म पूरी करेंगे। ठीक है, हम करते हैं विवाह की तैयारियां। इजाजत दीजिए, चलिए। चलो। अरे माधवी की आई, इस हल्दी की रस्म को जल्दी से पूरी करो, फिर शादी की तैयारियां भी करनी है। बाबा, ये लोग कैसे हैं कि एक दिन पहले ही उनकी बेटी की मौत हुई है और उस मौत का उन्हें जरा भी दुख नहीं, बल्कि वो उसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं और उसकी जगह अपने दूसरी बेटी की शादी करवाने में लग गए। बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दुख के एहसास से ज्यादा नफा और नुकसान दिखाई देता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कामदा की मौत का दुख महसूस करने के बजाय उसके माँ बाप अपना दहेज का खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आनंद पानंद दूसरी बेटी माधवी को उसकी जगह ब्याह कर भेज देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बाबा, कामदा दीदी के घर वाले उनकी मौत भूल गए। ये तो समझ में आता है कि उनका स्वार्थ है, लेकिन बाबा ये समाज कैसा है बाबा, जो कामदा दीदी की आत्मा की शांति और शोक मनाने की बजाय उनके स्वार्थ पूर्ति में साथ दे रहा है? ये तो गलत है ना बाबा? क्या समाज भी अंधा हो जाता है? बेटा, ये समाज बहुत से व्यक्तियों की सोच का एक साझा परिणाम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर समय वो सही है।
उसे सही दिशा देने के लिए समाज में समय समय पर नायकों का निर्माण होता है और उनके प्रयासों से ये समाज धीरे धीरे एक बेहतर समाज होने की ओर बढ़ता है। तब तो मैं दावे से कह सकता हूँ बाबा कि अब भी का समाज सही समाज नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में सही नहीं है। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आती, और कोई इन्हें समझाने जाता है तो उसे ये भला बुरा कहकर भगा देते हैं। विवाह, लेकिन आज कम से कम बाल विवाह रोकने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। पहले तो वैसा भी नहीं था। देख, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। आई, तब तक तो माधवी दीदी जैसी कई लड़कियों का जीवन भर हर कुरीति समाप्त करने की लड़ाई दो स्तरों में लड़ी जाती है। एक, कानून के द्वारा कानून बनाकर, और दूसरा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता पैदा करके। कानून का डर और लोगों का विवेक दोनों भी जरूरी है। तो फिर चलो बाबा, हम अंग्रेजी अधिकारी के पास जाकर आवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ वो कुछ कानून बनाए। नहीं बेटा, कानून ऐसे नहीं बनते, उसकी एक प्रक्रिया होती है, तुम्हें नहीं पता। लेकिन बाल विवाह के संबंध में, यानी तुम्हारे जन्म साल में 1891 ब्रिटिश सरकार ने नियम बनवाया था। लड़कियों की शादी की उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी थी। फिर चलो बाबा, 1851 वाली कानून की सारी बातें सबको बताते हैं, तो डर के तो शादी रोक देंगे ना। चलो। नहीं बेटा, इसलिए मैंने समझाया था, कानून के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। भीम बेटा, माधवी की शादी होने दे, क्योंकि हम उसे रोक नहीं सकते। भीम, कामदा मर गई है और उसके घर वाले चाहते हैं कि उनके दामाद की दूसरी शादी उनकी छोटी बेटी के साथ हो जाए, ताकि रिश्ता बना रहे। ऐसे में इन लोगों को समझाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उनका स्वार्थ तुम्हारे सच से बहुत बड़ा है। और भीम, अब जब माधवी शादी करने के लिए तैयार है, तो हमारा रोकना वैसे भी सही नहीं है। ध्रुव सही कह रहा है भीम। अब ये तो बात मान ले कि तेरी बहन की शादी हो रही है। मैं मानकर बैठ नहीं सकता, और जब तक शादी हुई नहीं है तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा कि शादी ना हो। मैंने सुना है कि पति जितना प्यार करता है उतना मेहंदी का रंग लाल होता है। जब मेहंदी सूख जाएगी तब देख लेना। लग रहा है माधवी दीदी को कामदा दीदी की याद आ रही है। क्या नाटक है ये? रोना धोना कब खत्म होगा तुम लोगों का? कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने सुंदर दिखना है तुमको।
अगर उन्होंने बोल दिया कामदा ज्यादा सुंदर थी, माधवी कम सुंदर है, क्या करेंगे? रो रो कर आंखें, चेहरा सब खराब कर लोगी। कल 10 बजे आ जाएंगे वो। 11 बजे शादी का मुहूर्त है और उन्हें सच बताकर 11 बजे तक शादी की तैयारी शुरू कर देंगे और 3 बजे विदाई है। जितना मर्जी रोना हो रो लेना, पर अभी नहीं। अरे मैं भी बाप हूं, पत्थर नहीं हूं मैं। कामदा मेरी भी बेटी थी ना, माधवी मेरी भी बेटी है, लेकिन अभी व्यक्तिगत शौक से ज्यादा बेटी की खुशी और उसके भविष्य के बारे में देखना है हमें। सब बांधो, बहुत सारी तैयारी करनी है। जी। भीमराव, भीमराव। बेटा, गुरुजी आए हैं। अरे बीवा, जल्दी चलो, देर हो रही है। आओ चलो। बस्ता और खाना तो लेके चल। गुरुजी, विद्यालय में आज जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसे आप घर पर ही पढ़ा दीजिएगा। क्योंकि मैं विद्यालय नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाएगा? देखो भाई, माधवी दीदी की आज शादी है, उनकी विदाई है। ऐसे में उनका भाई उसमें रहना चाहिए ना। भीम, तेरे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ शादी में तुझे कोई शामिल नहीं करेगा। अरे दरवाजे तक नहीं आने देंगे। बुआ, अगर शामिल नहीं करेंगे तो दूर दूर से ही देखूंगा। ठीक है भीमराव, मैं विद्यालय से आने के बाद आज का पाठ तुम्हें घर पे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। जय गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। ध्रुव, 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 ध्रुव। हाँ बोल भीम, क्या हुआ? माधवी दीदी की शादी होने वाली है आज। हाँ वो तो पता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं भीम? चल ध्रुव, माधवी दीदी की शादी रोकने की एक और कोशिश करते हैं। ठीक है चल। तो अगर कुएं में कूदने के लिए भी कहेगा ना तो भी मैं मना नहीं करूंगा। चल चल। आपने उसे रोका क्यों नहीं? मेरे रोकने से वो नहीं रुकता। वो शादी देखने नहीं गया, बल्कि शादी हो जाने तक उसे तुड़वाने की कोशिश करता रहेगा, इसलिए गया। भीमा भाई, तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है। इतना समझाया, लेकिन समझा नहीं? समझा ना? अगर गलत को गलत कहेंगे तो समझेगा, सही को सही कहेंगे तो समझेगा, लेकिन गलत को सही और सही को गलत तो नहीं समझेगा। माधवी की इस उम्र में शादी होना सही नहीं है, और भीम का शादी रोकने की बात करना गलत नहीं है। इसलिए वो हमारी बात को समझ नहीं रहा। हम उसे रोककर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और सही का साथ देने से रोक रहे हैं। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। आनंद, बाला, तुम दोनों ध्रुव और भीम के पीछे जाओ। अगर कोई गड़बड़ लगी तो मुझे बता देना। जल्दी जाओ। भीमा भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो उन लोगों से उलझने तो नहीं गए। आखिर वो करेगा क्या? यही इंतजार करते हैं ध्रुव,
यहाँ से ही उनकी गाड़ी आएगी। बाला भैया, भीम, अरे रुक, आनंद रुक, चुप यहाँ। लेकिन बाला भैया, ये लोग दोनों यहाँ रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, भीम कब कहाँ क्या करता है, हमें कहाँ कुछ पता चलता है। रुक कर देखते हैं। ये भीम यहाँ किसका इंतजार कर रहा है?